अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से जिंदाबाद की सीरीज़ में आपके पास बेहतरीन चांस जो इस टाइम पे है और एक नया अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो जर्मनी ने लॉन्च कर दिया है 1 जून 2024 से, जिसमें आप जर्मनी में जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं भी है, आप जॉब ढूंढने के लिए जर्मनी में जा सकते हैं और ये कार्ड आपको 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। और इस कार्ड में, इस ड्यूरेशन में आपको 3 साल में कोई जॉब मिल जाती है तो आप कैसे जस्ट 24 मंथ्स में या 35 मंथ्स में जो है वो आप अपने पीआर ले सकते हैं और 5 साल बाद जर्मनी का पासपोर्ट ले सकते हैं, और वो भी मिनिमम कॉस्ट में। तो ये वीडियो उनके लिए। इस वीडियो में मैंने इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको कोई और शांसे काटे के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपॉर्चुनिटी कार्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसेस कैसे होगा, कॉस्ट कितनी आएगी, कैसे प्रोसेस अगर खुद नहीं कर सकते तो कौन आपकी हेल्प आउट करेगा, ये सारा कुछ आपने जानना है। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आप लाजमी देखें। वीडियो से आपको बहुत फायदा होने वाला है अगर आप पाकिस्तान से जिंदा भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कनाडा की इमिग्रेशन, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फैमिली इमिग्रेशन यूके की, या कोई भी वर्क परमिट बेस्ड पे जिस पे आप अपने फैमिली मेंबर्स को लेके जा सकें, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। जर्मनी में शॉर्टेज है इस टाइम पे हाईली प्रोफेशनल्स की, ठीक है, तो इसलिए जर्मनी ने ये ऑप्शन जो है वो ओपन की है। तो इसके बारे में ये सारी वीडियो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शांसे कार्ड या अपॉर्चुनिटी वीज़ा कार्ड, ठीक है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप जर्मनी में आपको 1 साल का जो है वो वीज़ा मिलेगा, जिसमें आप वहाँ पे अपनी जॉब भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसको जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड प्रोग्राम भी कहते हैं। और उसमें आप जॉब ढूंढने के बाद एक परमानेंट जो है वो रेजिडेंस बन सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि इसको अप्लाई कौन कर सकता है। कोई भी नॉन यूरोपियन जो जो यूरोप का रिहायशी ना हो, जिसके पास यूरोप की पीआर ना हो, वो इसको अप्लाई कर सकता है। और इसकी पॉइंट बेस्ड पे इसकी जो है वो सिलेक्शन होगी और वो एलिजिबल होना चाहिए शांसे कार्टे पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। शांसे कार्टे में पहले लोग आते थे जर्मनी में, अगर वो वर्क वीज़ा ढूंढते थे जिसमें वो जॉब ढूंढते थे, तो वो उनको 6 मंथ का वीज़ा मिलता था, एक्सटेंशन मिलती थी, जो एक बहुत शॉर्ट टाइम है। और इसके दौरान अगर वो जॉब नहीं सिक्योर कर पाते तो उनको वापस जाना पड़ता था। शांसे कार्टे आपको 1 साल की जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने रेलिवेंट जो है वो जॉब्स ढूंढ लें अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद उसमें एडजस्ट हो जाए। अगर 1 साल के दौरान भी नहीं मिलती तो आप इसको एक्सटेंड करा के फर्दर 2 साल के लिए और एक्सटेंशन मिल सकती है। तो टोटल आपका 3 साल। अगर आपकी 3 साल में भी लक कितनी ख़राब है कि आप जर्मनी में सेटल नहीं हो पाए, तो भाई आपका पाकिस्तान बहुत बेदर्दी से जो है वो इस्तकबाल कर रहा है, यहाँ पे वापस आ जाए, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप नैश हैं, 3 साल में भी आपको जॉब नहीं मिलती, तो आपको पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। अब रही बात के इस पे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है शांसे कार्टे की, इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं। ये वीडियो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। आपके पास कम से कम 2 साल का कोई वोकेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा या आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। डीएई डिप्लोमा जिसके पास वोकेशनल है, जिसने 3 साल का किया है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। यू मस्ट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि अगर आप 1 साल वहाँ पे रहते हैं तो आप सर्वाइव कर सकें। अब इसका जो मेथड है वो सिंपल सा है। पैसे आपके हैं, आपको ही मिलने हैं। उसमें ब्लॉक अमाउंट जर्मनी लेता है जो 12,324 यूरो का 1 साल का, वो आपने जर्मनी में पैसे रखवाने, ये आपको पर मंथ पैसे मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई जर्मनी में आपका ब्लड रिलेशन में है तो वो भी आपका गारंटर बन सकता है कि ये मैं इसको जो है वो स्पॉन्सर करूँगा। और उसके अलावा आपके पास या तो A1 लेवल का जर्मन का जो सबसे बेसिक लेवल है वो होना चाहिए, या आपके पास B2 इंग्लिश का जो है वो लेवल होना चाहिए, जो 5.5 और 6 बैंड के राउंड अबाउट, और पीटी स्कोर में भी 50 के राउंड अबाउट आपको B2 लेवल मिल जाता है। तो ये आपके पास होना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब उसके पास आपके नो पॉइंट्स आर अवार्डेड, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये मस्ट चाहिए, इसके बगैर आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब आपने सुन लिया इसको, आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा होना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, और वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। रिकग्नाइज्ड का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से की हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ पे आप जाके अपनी जो है वो डिग्रीज़ को वेरीफाई अपनी यूनिवर्सिटी को कर सकते हैं। जर्मन सिस्टम के अकॉर्डिंगली मोस्टली आपकी डिग्रीज़ HEC से और मोफा से जो है वो अटेस्ट होनी चाहिए, तो वो ईज़िली एक्सेप्ट हो जाती हैं, ठीक है।
अब शांसे कांटे को जिसको मिलना है उसको आगे 6 पॉइंट चाहिए। अब ये 6 पॉइंट कैसे हैं, ये आपने जो है वो इनको नोट कर लें, इसको देख लें। वैसे भी मैं इसको स्क्रीन पे जो है आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? आप उन्हें उसके अकॉर्डिंगली इनको आप सोच लें कि डिप्लोमा एंड क्वालिफ़िकेशन पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर ए प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन। आपकी डिग्री है, आपका प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है आपका, तो इसमें आपको 4 पॉइंट्स इसके मिल सकते हैं, ठीक है? अब 6 पॉइंट आपके पास हो गए तो आप जो है वो शांसे कांटे के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। 4 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, इसमें 3 लगा लें आप अपने पॉइंट्स, ठीक है। 5 ईयर्स का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है विद इन लास्ट 7 ईयर्स, तो आपने क्वालिफाइड फील्ड में, तो आपको इसके 3 पॉइंट मिलेंगे। 2 ईयर का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, लास्ट 5 ईयर्स में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। हैव वोकेशनल ट्रेनिंग इन वन ऑफ जर्मनीज़ बॉटलनेक प्रोफेशन। बॉटलनेक प्रोफेशन कौन से हैं उनका भी मैंने यहाँ पे आपको जो है वो लिंक डाल दिया। इसमें काफ़ी सारे, उसमें हेल्थ केयर है, उसमें कंस्ट्रक्शन है, उसमें माइनिंग है, उसमें तकरीबन हर एक बायोलॉजिस्ट है, उसमें कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है, सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं। तो अगर उनका 1 साल का एक्सपीरियंस है उनको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब आगे आ जाती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के भी पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो अगर आपके पास जर्मन है, बहुत अच्छी आपको जर्मन आती है, B2 लेवल आपने सीखा हुआ है, तो आपको उसके 3 पॉइंट मिल जाएँगे। अगर आपकी B1 लेवल की जर्मन है और या A, तो उसका आपके 2 पॉइंट्स है। A1 लेवल की है तो उसके 1 पॉइंट है। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपने C1 लेवल जो 7 बैंड से शुरू होती है, आपका आइल्स बहुत अच्छा है, तो उसका भी 1 पॉइंट हो जाएगा। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्वालिफ़ाइड है, उनका यहाँ पे ही काम चल जाएगा कि जी सारे पॉइंट्स पूरे हो जाएँगे, ठीक है? अब इसके बाद एज रिक्वायरमेंट्स, अगर आपकी 35 साल से एज कम है तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएँगे, ठीक है? अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो उसमें, क्योंकि उनको यार जवान लोग चाहिए, उनको बूढ़े लोग नहीं चाहिए कि आप जाके वहाँ पे लेने के उनको देने पड़ जाएँ, उन्हें काम लेना है आप लोगों से, ठीक है? अगर आपने पहले जर्मनी में कहीं 6 माह आपने रुके हैं, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं हैं, तो आपको उसका भी 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपने अपनी वाइफ़ के साथ, वाइफ़ भी आपकी पढ़ी लिखी है, उसकी भी ये क्वालिफ़िकेशन है, उसके साथ भी आप इकट्ठे दोनों अप्लाई करें 1 पॉइंट, तो उनको तो ये चाहिए कि मियाँ-बीवी दोनों जो कॉम्पिटेंट अगर उनको मिल जाएँ, तो क्या ही बात है, ठीक है? अब इसमें शांसे कांटे में आपको फ़ायदे क्या हैं, आप कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है? आप अपनी जॉब किसी भी टाइम भी जर्मनी पहुँच जाएँ, अगर आपको जॉब, वैलिड जॉब मिल जाती है, तो आप जो है वो उसको, रेगुलर जॉब को आप जो है वो अपने शांसे कार्ड को ब्लू कार्ड में या वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेंगे, जिसके 36 मंथ्स बाद या 24 मंथ्स के बाद अगर ब्लू कार्ड पे हैं तो आपको यहाँ की पीआर मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंस। 5 साल आप जर्मनी में रह लें, आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। शांसे कार्ड का डिफरेंस क्या है पिछले वीज़ों से, कि इसमें आप 100 जो आप इसमें 20 आवर्स पर वीक जो है वो आप काम कर सकते हैं। 1000 यूरो पर मंथ आप यहाँ पे अपना, मतलब रहने का खर्चा, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, आप कोई भी और जॉब करके अपना जो है वो आप लीगली वहाँ पे रह के आप अपना खर्चा जो है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है? शांसे कांटे से क्या आपको फ़ायदा मिलता है कि आपका एक पास आपको 1 ईयर का वीज़ा मिल गया जो एक्सटेंडेबल है 2 ईयर से, आप जाके अपनी जॉब ढूँढ सकते हैं। अगर आप कश्तियाँ चला के पाकिस्तान से जा रहे हैं बाहर और आप जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर किसी अच्छे कंट्री में, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपके पास चांसेस हैं कि आप जर्मनी में सेटल हो जाएँ, आपके पास जर्मन पासपोर्ट जिस पे आप 189 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपका एक क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास कोई आपके ऊपर एफआईआर ना हो, आपका पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट बनेगा, आपकी यूरो पास सीवी होनी चाहिए, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है? जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप इस पे ऑनलाइन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी की सर्विसेज़ अगर लेना चाहते हैं, अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स जो मैंने वीडियो में आपको बता दी हैं, ठीक है? आप ये हमसे सर्विसेज़ लेना चाह रहे हैं, तो ये हमारा ऊपर नंबर चल रहा है। हम आपको इसकी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके पैसे जो है वो आप देख लें, अगर आपकी समझ में आता है, तो आप इसको अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करें, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास चांसेस हैं कि आप स्किल्ड कैटेगरी में जर्मनी जो है वो मूव कर जाएँ, ठीक है? आप 1 जून से 2024 के बाद इसको किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? प्रोसेस टाइम कितना लगेगा, इसको 5 से 6 माह भी लग सकते हैं। अगर आपकी प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी है तो आपको 3 से 4 माह में भी रिस्पॉन्स आ सकता है आपके कार्ड का, ठीक है?
तो शांसे कार्ड को आप इजीली परम पीआर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा जब आपको जॉब लग जाएगी, या ब्लू कार्ड में या वर्क वीज़ा में आप कन्वर्ट उसको कर देंगे, ठीक है। जब आपकी फैमिली, अगर आपकी वाइफ आपके साथ अप्लाई नहीं कर रही है और आप शांसे कार्ड पे वहाँ पे चलेंगे, जब आपको रेगुलर जॉब मिल जाएगी, आप अपनी फैमिली को भी फैमिली रीयूनियन वीज़ा के थ्रू वहाँ पे जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। शांसे कार्ड को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, ठीक है आप, लेकिन शांसे कार्ड सिर्फ जर्मनी के लिए, इसमें आप किसी और कंट्रीज़ में वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पढ़े लिखे, जो थोड़े से कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो पाकिस्तान से तंग हैं, जो बाहर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और जाना चाह रहे हैं कि यार किसी ऐसे कंट्री में चले जाएं जिसमें पीआर पे या रेजिडेंस मूव करने पे बहुत कम कॉस्ट आए, तो उसमें ये बहुत एक अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। अब कनाडा की आप इमिग्रेशन करते हैं, क्योंकि उसमें आपको प्रोविंशियल, अगर नॉमिनेशन में आप जाते हैं, किसी से वर्क परमिट लेते हैं, तो आपका खर्चा तकरीबन पाकिस्तानी इस टाइम पे 1.5 करोड़ चल रहा है। यूके का भी आप वर्क वीज़ा पे केयर पे 5 साल पे जाते हैं, आपका कम से कम जो इस टाइम पे खर्चा है वो 1.25 करोड़ है, ठीक है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें भाई आपका कोई खर्चा नहीं है, आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, आप जब बहुत मिनिमम कॉस्ट में यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कोई आपको वो चीज़ नहीं, जो आपने पैसे ब्लॉक अमाउंट में लगाए थे ये भी आपको वापस आ जाएंगे। तो इस तरह की और फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यूरोप के हवाले से, स्टडी वीज़ा के हवाले से, एनकरी में वर्क वीज़ा पे भी वीडियोस अपलोड करूँगा। अब हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।